प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूँ। अच्छे समय परमेश्वर ने दिया, उसके लिए परमेश्वर को, यीशु मसीह को धन्यवाद। अब कौन से भी स्थिति में है, आपके लिए यीशु मसीह है। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं, आपके लिए यीशु मसीह है। अब हम अभी वचन के अंदर जाएंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अब यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय देखने वाले, उसका आशीर्वाद हमको मिलने के लिए सहायता कीजिए, जानने के लिए सहायता कीजिए। हम आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय, वो 7वां 8वां वचन ऐसे कहते हैं, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। इधर लिखा है, जो पुरुष यहोवा को ऊपर भरोसा रखता है वो धन्य पाता है। उतना ही नहीं है, परमेश्वर को अपना आधार माना है, तो भरोसा भी रखना चाहिए, आधार भी मानना चाहिए। इधर यहोवा लिखा है, यहोवा का अर्थ यह है सारे अधिकार पाया हुआ परमेश्वर। यीशु मसीह का नाम है यहोवा, सारे अधिकार पाया हुआ अधिक शक्ति यीशु मसीह परमेश्वर। तो इसके लिए इधर यिर्मयाह की किताब में यहोवा का नाम लिखा हुआ है। यहोवा पर भरोसा रखता है। यहोवा, यीशु मसीह कौन है? यहोवा है, सारे अधिकार पाया हुआ परमेश्वर है। आपका क्या चाहिए इस संसार में, यीशु मसीह आपको देंगे। भले वो एक दिन भी होएगा, एक साल भी होएगा, कुछ समय में जा सकता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह से जो कोई भरोसा रखते हैं, यहोवा यीशु मसीह, उनको पर भरोसा रखते हैं और उनको अपने आधार माना है, मानते हैं, वो धन्य का लिस्ट में जाता है। इस संसार में बहुत से लोग को हम देखते हैं, गरीबी को देखते हैं। कोई कोई समझते हैं मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, ऐसा बोलते हैं। ऐसे स्थिति में इधर नबी ऐसे कहते हैं, परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को ऊपर जो कोई विश्वास करते हैं, उनको आधार मानते हैं, वो धन्य का लिस्ट में जाता है। भले आगे पीछे हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं, लेकिन अंत में वो धन्य पाता है। इंसान स्टार्टिंग में कुछ छोटे मोटे काम करते हैं और उस काम में उसको वैसे ही वो रहेगा करके बोल ले सकते हैं। छोटे काम करते हैं, फिर अचानक बड़े बड़े हो सकते, बड़े नेता बन जाता है। तो परमेश्वर भी ऐसा ही कहते हैं, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास कर कौन सा भी भरोसा कर और आदर कर छोटे मोटे काम करते हैं, अंत में वो आशीर्वाद पाते हैं, धन्य का लिस्ट में रहते हैं। क्या धन्य है हम देखेंगे। वही यिर्मयाह 17 अध्याय 8वां वचन ये कहते हैं, जो यीशु मसीह को भरोसा करते हैं वह उस वृक्ष के समान होगा। इधर नबी एक वृक्ष को एग्जाम्पल देता है। जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यहोवा को भरोसा करते हैं, वो कैसा रहेगा। एग्जाम्पल वृक्ष उधर लिखा हुआ है, उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। एक वृक्ष नदी के किनारे जो रहते हैं, उस वृक्ष झाड़ को पानी हर रोज मिलता है। तो ये जो वृक्ष है नदी के किनारे हैं, आप भी नदी के किनारे रहेंगे तो भी आपको हर रोज आशीर्वाद मिलेगा। बस यीशु मसीह को भरोसा कीजिए, उनको ही आधार मानिए। तो किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उनके जड़ यानी उनके रूट कैसा रहेगा, उनके रूट कैसा रहेगा कि उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जैसे बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, झाड़ रहते हैं, उसका जो जड़ है वो सब जरा फैल के उसको तंदुरुस्त बनाते हैं और उधर से पानी लेकर झाड़ को देते हैं। तो ऐसा वृक्ष रहेगा जो यीशु मसीह को पर भरोसा रखते हैं। इधर यहोवा लिखा है, यहोवा सारे अधिकार पाया हुआ शक्ति है। यहोवा यीशु मसीह वो जल के पास फैली हो। तो ऐसे वृक्ष को क्या आशीर्वाद है, जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। इंसान धूप में जाते हैं तो परेशान हो जाता है, पसीना आ जाते हैं, थक जाते हैं,
तो ये झाड़ नहीं थकती है, धूप उसको ऊपर गिरेगा तो भी उसके पत्ते हरे रहेंगे, उदास नहीं होंगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे। उस वृक्ष के समान इंसान रहेगा। आपके जिंदगी हरे रहेंगे, सूखा हुआ पत्ता नहीं रहेंगे। तो इसके लिए आप यहोवा को भरोसा रखना जरूरी है। हर रोज दिन हम यहोवा को भरोसा रखना चाहिए। हम आज काम पे जा रहे हैं, हमारे लिए यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह, उसको पर भरोसा रखना चाहिए। हमारे सामने क्या देखते हैं उसको पर हम अविश्वास, उसके पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे सामने कुछ भी हो सकते हैं, बीमारी हो सकते हैं, हमको हो सकते हैं, लेकिन उसको पर हम डरना, हम अविश्वास करना जरूरी नहीं है। हम सिर्फ यीशु मसीह को पर भरोसा रखना चाहिए और उनको ही हम आधार मानना चाहिए। ऐसे रीते समय इधर आशीर्वाद भरा हुआ है। सूखे वर्ष में, अभी ये साल गया साल भी सूखे वर्ष सब कह सकते हैं। बीमारी आकर बहुत सारे काम कम हो गया, धंधा कम हो गया, बाहर घूमना बंद हो गया, ज्यादा बात करते हैं वो सब बंद हो गया। तो इधर लिखा है सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। हर एक इंसान को सूखे वर्ष हो जाते हैं, कमाई कम होएगा, नष्ट होएगा। तो इधर लिखा है उसके बारे में सूखे वर्ष। तो सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। आपको कुछ चिंता न होगी जब आप यहोवा यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखेंगे, उनको ही आधार मानेंगे, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। जब बारिश भी कम गिरेगा लेकिन नदी के बाद में जो झाड़ रहेंगे तो उसके क्या होगा, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे परमेश्वर की प्रजा, ये बाइबल का जो वचन है सब आशीर्वाद भरा हुआ है। जो कोई इसके ऊपर भरोसा रखते हैं उनको आशीर्वाद करेगा। ये लिखा है, मन तो इधर वही यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय में लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। यहोवा हर एक मन का जांचते हैं, खोजते हैं, ताकि प्रत्येक जन के उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसको कामों का फल दूंगा। इधर यिर्मयाह 17 अध्याय 10वां वचन ये कहते हैं, परमेश्वर जांचते हैं। आप सही प्रकार से परमेश्वर को विश्वास करेंगे, यानी भरोसा रखेंगे, उनको ही अपना आधार मानेंगे, तो परमेश्वर आपको जांच करेंगे। आपको परमेश्वर आपको देखते हैं, आपके मन में क्या है। आप मुंह में आप भरोसा करते हैं क्या, हृदय से आप भरोसा करते हैं। क्योंकि इंसान मुंह में बोलेंगे आप अच्छे रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अंदर से उनको विरोध रहेगा, यह इंसान बढ़ोती जा रहे हैं, बढ़ते रहता है, अंदर से जलन करेंगे। वैसे ही हम यहोवा का मुंह से हम भरोसा कर अंदर से नहीं करेंगे तो हमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इधर लिखा है 10वां वचन में, वही 17 अध्याय यिर्मयाह 10वां वचन में लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता हूं। आज इंसान बाहर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बाहर बाइक देखते हैं, कैसा बाहर रहता है, गोरा रहता है, कैसा कपड़ा पहने हैं और कैसा खर्च करता है, वो देखकर इंसान को ऊपर भरोसा रखता है। लेकिन इधर परमेश्वर कहते हैं, मैं मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं। परमेश्वर आपको हृदय को जांचेंगे, खोजेंगे। आप सही प्रकार से उनको विश्वास रखेंगे तो आपको आशीष करेंगे, आपको आशीष करेंगे, ताकि प्रत्येक जन के उसके चाल चलन के अनुसार, आप कैसे यीशु मसीह को भरोसा रखते हैं उसके अनुसार परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, यहोवा आपको आशीष करेंगे। चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूंगा। आपका क्या काम है, आपका क्या धंधा है, उसके हिसाब से परमेश्वर फल देंगे। आप पूरे मन से यीशु मसीह को विश्वास करेंगे। यीशु मसीह का नाम यहोवा है। यहोवा का अर्थ है सारे अधिकार पाया हुआ। आपको परमेश्वर का बीमारी का अधिकार है। आप यहोवा का भरोसा करेंगे, यीशु मसीह को, वो बीमारी से आपको हटाएंगे। आपको आशीष करने के लिए, आपको काम को बढ़ोतरी करने के लिए, काम में आपको ऊंचा उठाने के लिए, धंधा अच्छा करने के लिए परमेश्वर का अधिकार है। हर रोज दिन आप परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपको सब समय मिलते हैं, आप उपवास करेंगे तो परमेश्वर आपके मन को जांच कर जैसे जैसे मन है, इधर लिखा है 10वां वचन में, अनुसार आते थे उसके कामों का फल दूंगा, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार। आप कैसे चाल चलन चलते हैं, एक इंसान परमेश्वर आपको देखते हैं, आपको चाल को यीशु मसीह देखते हैं, यहोवा आपका आदत को देखते हैं, आप कैसे हैं,
वो जांच कर आपको आशीष करेंगे। मेरे परमेश्वर की प्रजा इस पवित्र शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो बहुत लाखों लाखों जन आशीष पाए हैं। आप भी आशीष पा लीजिए। इस बाइबल को विश्वास कीजिए, पवित्र शास्त्र को पढ़िए, यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। इधर लिखा है यहोवा का जो भरोसा करता है उसको परमेश्वर आशीष करेंगे, और जो नहीं भरोसा करते हैं, वही 17 अध्याय यहोवा ये कहते हैं, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यहोवा अलग है परमेश्वर, और मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। अपने बड़े गुजरो वो मनुष्य रहता है, उसको पर भरोसा रखना जरूरी नहीं है, उसको इज्जत करना चाहिए। जो सही रास्ता दिखाते हैं, सत्य के अनुसार चलते हैं, वही यहोवा का वचन है। मनुष्य क्या कहते हैं, किधर जाते हैं, लेट हो गया तो झूठ बोलते हैं, मैं लेट हुआ, मेरे को उधर काम था इधर काम था, लेकिन वो सोया हुआ रहेगा। काम में और बच्चे पढ़ने में टीचर बोला क्यों लेट आया तो कुछ भी बोल देते हैं। तो ये मनुष्य का ज्ञान है। मनुष्य का ज्ञान क्या है, अपना ही बढ़ोतरी करने का। मैं ही अच्छा रहना चाहिए, सामने वाला कैसा जान दो अब मेरे को पता नहीं है, मैं अच्छा रहने का, मेरा पति अच्छा रहने का और मेरा बच्चे अच्छा रहने का, ये मनुष्य का ज्ञान है, मनुष्य का भरोसा है। तो ये इधर कहते हैं, यहोवा ये कहता है श्रापित है जो पुरुष मनुष्य पर भरोसा रखता है। मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य का ताकत, मैं अच्छा ताकत है, मेरे को कुछ नहीं होगा कर कहने वाला बहुत है। हमारा सोसाइटी में 2 जन अच्छे तगड़ा था, लेकिन अचानक मर गया, क्योंकि वो मनुष्य का ताकत है, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर का यहोवा का ताकत देखो तो बोलेंगे मेरा तबीयत अच्छा है, मैं अभी मैं नहीं रहूंगा, कुछ तो बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग कुछ भी बोला नहीं है, बुखार आया मर गया। तो ये मनुष्य का बल है, कभी भी क्या भी हो सकते हैं। गया साल ये साल मार्च में बहुत सारे हमको तकलीफ आया, बहुत सारे लाशें जलाए गए। इसमें सब हम देखते हैं मनुष्य का ज्ञान है। ये परमेश्वर का भरोसा रखेंगे तो कुछ तो परमेश्वर सहायता करेंगे, कहते पवित्र शास्त्र कहते हैं। मेरे परमेश्वर के प्रजा, ये यिर्मयाह 17 अध्याय पढ़िए घर में, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। यहोवा का भरोसा कीजिए, वही यीशु मसीह है। मनुष्य का भरोसा, तुरंत आशीर्वाद मिलना चाहिए, तुरंत हम बढ़ोतरी होना चाहिए, लेकिन अंत में वो आशीर्वाद मिलेगा। यहोवा ये कहते हैं पवित्र शास्त्र में, इब्राहिम 25 साल रुका था उनके बच्चे के लिए, फिर उनका संतान आया, उनको परमेश्वर आशीष किया। अय्यूब के परिवार में हम देखते हैं वो यहोवा का भरोसा किया। अय्यूब ऐसा इंसान था, पवित्र इंसान था। 10 बच्चे मर गए, बहुत सारे जानवर मर गए, फिर भी उन्होंने कहा था, अय्यूब पहला दिया, मैं यहोवा का स्तुति करूंगा। वही यहोवा का भरोसा है। इस समय परमेश्वर आपको याद करते हैं, आप यहोवा का भरोसा कीजिए, यहोवा यीशु मसीह को बस भरोसा कीजिए, उनको ये आधार मानिए। यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे, आपके बच्चे के विषय में आशीष करेंगे, पत्नी आपको शरीर को आशीष करेंगे, काम आशीष करेंगे, धंधा आशीष करेंगे, जो कुछ आप चाहते हैं आपको आशीष करेंगे। यही हमारा कहने है। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय में हम देखते हैं, उधर नबी ऐसे कहते हैं, जो कोई यहोवा को ऊपर भरोसा रखता है, जो कोई उनको ही आधार मानते हैं, वो वृक्ष का समान है। कौन सा वृक्ष ऐसा है, नदी के बाजू में रहते हैं, उधर हर रोज फल आता है, सूखे वर्ष में भी फल आता है। ये जो सुनने वाले को ऐसे आशीर्वाद आप दीजिए परमेश्वर। कौन से हालत में है आप देखते हैं, उनको आशीष कीजिए, आपको भरोसा रखने के लिए सहायता कीजिए। मनुष्य को ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य कभी भी मर जाएगा, बदल जाएगा। यहोवा यीशु मसीह आप नहीं बदलते हैं, आप नहीं, आप सदा सदा के लिए जीवित हैं। परमेश्वर सुनने वाले को आशीष कीजिए। कौन से भी हालत है आप उनको समाधान दीजिए, शांति दीजिए, बोझ को हटाइए, उनको काम को आशीष कीजिए, धंधा को आशीष कीजिए। क्या किया वो सोचते हैं, उनको सोच को अच्छे कीजिए, आशीष कीजिए। अभी कोई बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम से चंगा होने दो परमेश्वर, आशीष कीजिए परमेश्वर, कृपा कीजिए, आप उनको छू लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ऐसे करने वाले हैं हम, आपके सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।